अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं और हम जो है आपके लिए बघारे बैगन का जो मसाला होता है ना, वो बनाना सिखा रहे हैं और बघारे बैगन चिकन के साथ बनाना सिखा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ बघारे बैगन बनाते हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको चिकन के साथ भी अगर बनाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और बघारे बैगन का मसाला जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो आज आप मसाला भी सीखेंगे और बघारे बैगन बनाना भी सीखेंगे। ठीक है जी, दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, और साथ में इंफॉर्मेशन भी है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक और चीज़ जो मैसेज है आपके लिए वो ये कि जुमे के दिन आपको जैसे पता है कि हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब, और जुमे के दिन इत्तफ़ाक़ की बात है कि 14 अगस्त का दिन है, तो 14 अगस्त के जो है ना प्रोग्राम होगा जुमे के दिन, तो 14 अगस्त मनाया जाएगा। उसी हिसाब से जो है हमने प्रोग्राम जो है सेट किया है। बहुत मज़ेदार बातें भी होंगी, मिली नगमे भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुकिंग भी होगी साथ में। तो शाह नज़ीर साहब को आज मैंने दावत दी है कि वो मेरे साथ ये प्रोग्राम आज हमारा जो है लाइव करें। तो आपके पास जो भी सवालात हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, और हर हफ्ते के आपको पता है फ्राइडे के दिन आप पूछ रहे होते हैं, तो आज जो है आप सवालात उनसे पूछ सकते हैं। तो अपने सवालात तैयार रखें, पेन और कागज़ तैयार रखें ताकि आप लिख सकें और आपके काम आ सके बहुत सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा कि किस चीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त मैसेज है वो आप ज़रूर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शीज़ यानी कि शी तो आपको पता है इंग्लिश में शी ख़वातीन को कहते हैं। तो शीज़ के नाम से एक ब्यूटी सैलून जो है वो मौजूद है, जिसको शाइस्ता जो है ना हसन जो है उसको, शैला हसन जो है उसको चलाती हैं और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है उन्होंने इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है शीज़ ब्यूटी सैलून पे ज़रूर जाएं और अपनी जो भी मुश्किलात हैं, जो ख़वातीन के मसले मसाइल होते हैं, मेकअप वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो इंशाल्लाह ये बड़ी माहिर किस्म की खातून हैं जो बड़ी मेहनत से अपने काम को बड़ी लगन के साथ करती हैं। इसलिए कि काम में लगन होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शीज़ जो है ब्यूटी सैलून में ज़रूर जाएंगे। और साथ में इन्होंने एक गिफ्ट हम पर भेजा है मेरे पास। ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो खूबसूरत सा ब्रेसलेट है ना, ये इन्होंने भेजा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आप हमें जो लाइव कॉल हमें करेंगे उनको जो है ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा शीज़ ब्यूटी सैलून की तरफ से। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप तक मैसेज पहुंच गया होगा। इंशाल्लाह जो अभी हमारे पास कॉल आएंगी उनके लिए बग़ैर आप सवाल जवाब के आप जो भी कॉल कर रहे होंगे उनको हम लकी ड्रॉ के ज़रिए जो है लास्ट में हम अनाउंस कर देंगे प्रोग्राम के एंड में। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, बेतहाशा जैसे प्रॉब्लम्स बकरीद के बाद मैंने 2 चीज़ों पे आपको फोकस किया और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आप हर दूसरे तीसरे आदमी से पूछेंगे तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये कि पानी की नाक़िस पानी की वजह से जो है डायरिया टाइप की चीज़ और मैदे की ख़राबी ये तो हो ही रही है। साथ में जो गोश्त की ओवर ईटिंग की वजह से, गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से मैदे में गर्मी हो जाना, बदहज़मी हो जाना, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आज मैं एक फार्मूला लेकर आया हूँ, बहुत ही सिंपल सा, घर पे बना सकते हैं आप। मैदे को ठंडा रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, और इससे सिर्फ मैदे को ठंडा रखने के लिए नहीं होता ये, बल्कि ये हाजमे को भी सही रखता है। साथ में जो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर वोमिटिंग होती है ख़वातीन को, उसको भी ये सही कर देता है। और इसके साथ साथ ये आपके जिस्म के अंदर एनर्जी भी देता है, यानी कि ताकत भी आपको देता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, वो है इमली और आलू बुखारा। ये मेरे पास इमली भी है और ये आलू बुखारा है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह कल मुझे मौका मिला तो मैं आपको जो आलू बुखारे का शरबत होता है ना वो ही बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फ़ायदे जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तरीक़ाकार ये है कि ये इमली और आलू बुखारा आपने
जो है ना रात में इसको इमली के 2-4 दाने और आलू बुखारे के 2-4 दाने इसको आपने धोकर, इसलिए कि इसमें मिट्टी होती है, इसको आपने 1 गिलास में जो है ना भिगोकर रात भर छोड़ दिया और सुबह इसे मसल कर और इसमें से बीज वगैरह ज़ाया कर दिए, छान लें या मसल लें हाथ से, और ये सारा इसका गूदा निकल आएगा। और उसके बाद इसमें आप 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो काला नमक शामिल ना करें। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो 1 चुटकी काला नमक डाल लें और तकरीबन आधा चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, लेकिन ताज़ा ज़ीरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरा आपने ही खुद ख़रीदा है, इसलिए कि आपको पता है ज़ीरा जब मार्केट में बिक रहा होता है ना, तो उस ज़ीरे की कोई उसका पता नहीं होता कि वो पाउडर जो है सही है या नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरा जब भी आप लें तो ताज़ा ज़ीरा साफ़ करके उसका ख़ुद पाउडर बनाकर उसका आधा चमचा उसके अंदर आप मिक्स करके, और ये पूरा कंप्लीट एक शरबत सा बन जाएगा। और इसे आप इस्तेमाल करें सुबह, और कोशिश करें कि निहार मुँह इस्तेमाल करें, आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता कर लें, और या फिर आप अगर सुबह निहार मुँह नहीं कर सकते हैं तो नाश्ते के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर लें। तो ये आपके मैदे को, जो मैदे में गर्मी हो जाती है आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा, गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, मैदे की गर्मी को भी कंट्रोल करेगा, साथ में आपको हाजमा भी आपका दुरुस्त रखेगा, मैदे में जो आग सी लगी हुई होती है ना उसको भी ख़त्म करेगा, वोमिटिंग जो ख़वातीन को होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो चीज़ भी नहीं होगी। और इस तरह से ये बड़ा अपने हाथ का बना हुआ लेकिन होना चाहिए। इस तरह का शरबत मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि मार्केट वाला आप इस्तेमाल करें, ये आप ख़ुद बनाएं, इसलिए कि इसमें हाथ वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जरासीम का लगने का ख़तरा बहुत होता है। तो आजकल वैसे ही आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मौसम चल रहा है ना, अभी गर्मी का ज़ोर है, थोड़ा बारिशें भी हो रही हैं, तो और बकरीद भी अभी ताज़ा गई है, तो बहुत सारे लोग वीक आने वाले हैं, तो बारबेक्यू वगैरह भी कर रहे होते हैं, गोश्त भी ज़्यादा खा चुके होते हैं। अच्छा, ये जो मैदे की गर्मी ये मुस्तकिल रहती है, काफ़ी दिनों तक रहती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, इसी तरह से आपकी घबराहट रहने लग जाती है। इस टाइप की चीज़ें जो है ना, जब भी आपको हो तो आप मुस्तकिल थोड़ा सा 1 आध हफ्ते 15 दिन जो है ना इसको इस्तेमाल करें, तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। तो फिर मैं बता दूँ आपको 3-4 बीज जो है ना उसके अपने उसके ले लिए अपने इमली के, और 3-4 दाने जो हैं उसके आलू बुखारे के ले लिए, धोकर वॉश कर लें, इसमें मिट्टी होती है, इसको 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दें, सुबह हाथ से मसलें तो इसका सारा गूदा निकल आएगा। इसके बीज ज़ाया कर दें, छानना चाहते हैं छान लें, छानने के बाद इसको सुबह 1 चुटकी काला नमक और आधा चाय का चमचा ज़ीरा इसके अंदर मिक्स कर लिया आपने, और इसको आपने पी लिया। आप देखिएगा फ़ौरन ही आपको डकार आना शुरू हो जाएगी। जिनको सुबह के टाइम पे गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं या खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। और बाकी जो आपकी मैदे की गर्मी है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। और साथ में इसकी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, बेचैनी सी, तो वो बेचैनी और घबराहट जो है ना उसके लिए भी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की बातें भी हो रही हैं और बहुत सारे हम जो है आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे जिगर के ऊपर। हमारे पास हर्बल शाहनज़ीर साहब है, खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया। आपको हमने तंग किया, जल्दी बुला लिया इसलिए कि जुमे के दिन 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त वाला प्रोग्राम होगा, तो मैंने कहा चलें अभी आपको बुला लेते हैं, ताकि जिगर का मसला बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। एक बात और आपको सिर्फ अभी क्लियर कर दूं, मैदे की ख़राबी के लिए लोग अक्सर मुझे कॉल करते हैं, शाह साहब को भी करते हैं कि मैदा ख़राब है, मैदा, लेकिन मैदे की दवाई भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन मैदा सही नहीं हो गया। अगर मैदे की प्रॉब्लम होगी ना तो मैदा सही हो जाएगा,
अगर आप एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं या होम्योपैथिक की ले रहे हैं या हर्बल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैदे का भी प्रॉब्लम नहीं है, या तो पित्ते का मसला है या जिगर का मसला है, तरीके से काम नहीं करे, फिर भी मैदा जो है ना तकलीफ करेगा, ये आज आपको क्लियर कर देते हैं इस बारे में। तो जब भी कभी कोई इस तरह की पेचीदगी हो और मैदा बिल्कुल सही नहीं हो रहा हो, तो आप ये इन दोनों का भी टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिगर का भी और पित्ते का भी, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने बैठे हैं। जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल गुलजार भाई, आप बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं कि इसमें जब जिगर में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे फैटी हो रहा हो या उसमें बाज़ लोगों के तो सिस्ट बन रहा होता है उसमें, अगर ऐसी सिस्ट वाली सूरत, साइज भी बड़ा हो जाता है, साइज जब बड़ा हो जाता है तो उसको वर्म कहते हैं, वर्म भी आ जाता है, और इसमें चर्बी फैटी लीवर जैसे कहलाता है, हाँ। तो उसकी वजह से मुंह कड़वा रहने लग जाता है, और बाज़ औक़ात मैदे में तेज़ाबियत होती है तो वो जिगर की तरफ भी जाती है, तो यहाँ पसलियों की इस साइड पे भी पेन सा और जलन सा होना शुरू होता है, खिंचाव होना शुरू हो जाता है। और इसमें यह है कि जब फैटी लीवर हद से बढ़ रहा होता है तो फिर हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब स्टार्ट में ये होता है कि बाज़ लोगों को ज्वाइंटिस होता है, यरकान होता है, तो पीला पीला नज़र आ रहा होता है और खाना पीना रुक जाता है, उनका भूख कम हो जाती है, सुस्ती काहली होती है, मुंह का जायका अजीब सा चेंज हो जाता है कि जैसे फीका है, कुछ भी खा रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा। तो ये भी होता है। और बाज़ लोगों को पित्ते में जब पथरी होती है, जब पित्ते में पथरी होगी डेफिनेटली तौर पे आपका लीवर भी फैटी हो रहा होगा, तो इस सूरत में फिर मैदा भी ख़राब हो रहा होगा, मैदा भी ख़राब होगा। और लगे अच्छा, लोग असल में सही मामले में क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, दर्द उनके जो है ना मैदे की तरफ ही लग रहा होता है उनको दर्द। बेसिकली दर्द मैदे में नहीं हो रहा होता, साइड में हो रहा होता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि इंसान को कि मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार मैदे की शिकायत करेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखिए, कभी भी पेट के दर्द को आप मामूली ना समझें, बाज़ औक़ात दिल की शरियानों की वजह से भी पेट में दर्द होता है, मैदे की सेट पे भी पेन महसूस हो रहा होता है, वो मैदे का दर्द नहीं होता। एक कॉलर है, हम उनको ले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम, हमीदा कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ भाई, हमीदा बात कर रही हूँ कराची से। जी बोले। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। हाँ, मैं आपका नंबर मैंने लिया है, काफी अरसे के बाद ही वो सही नंबर मिला। मैं आपसे बात करने के लिए मिलाती हूँ तो 8 बजे तक तो बंद रहता है जी, उसके बाद ऑन होता है तो कोई कॉल ही रिसीव नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ठीक है जी, पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी नहीं, मैं ये बात आपसे ना आपके नंबर से बात करना चाह रही थी। अच्छा, और ठीक। आज आपने सबसे अच्छी ब्रेक लीड दे दिया है। क्या दे दिया? तो वो जो कॉलर के उसमें कहा है ना आपने, जो कॉल करेगा उसको कुरानदान से ना निकलेगा। हाँ, ये तो ज़ाहिर बात है, जितने भी कॉलर आएंगे इंशाल्लाह देखें किसका लकी ड्रॉ। हाँ, नहीं, मैंने इसके लिए नहीं किया, मुझे कॉल करने थी, ये भी बताना था आपको। मैं कॉल मिलाती हूँ ना जी, तो वो बेल जाती है और मिलती नहीं, आप उठाते ही नहीं है फोन। ठीक है, अगर अभी आप कुछ पूछना चाह रही तो पूछ लें, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई, बाज़ लोगों का वेट गेन हो रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, उसमें भी फैटी लीवर होता है। बाज़ लोगों को जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके जिगर के गिर चर्बी ज़रूर आई हुई होती है जो फैटी हो जाती है, और उसकी वजह से मुंह का जायका भी जो ख़राब हुआ होता है, और इसमें ब्लड प्रेशर कभी लो होता है कभी हाई होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन होता है। और देखिए, वज़न भी कम करें और साथ में फैटी लीवर को भी बेहतर करें। सही है। तो उसके लिए आपने सिर्फ चाय का इस्तेमाल करना होगा, जो हम एक जड़ी बूटी बताएंगे उसकी आप चाय बना के पिएंगे। अच्छा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएंगे। तो अगर आप कहते हैं तो मैं बना के दिखा दूँ। देखें, इस तरह 1.25 कप पानी लेना है। ये एक बूटी है अजगर मुखी। अजगर मुखी, इसको पंजाब में खवी कहते हैं। खवी, ठीक है। ये आप तकरीबन इतना एक टुकड़ा ले लें, आप ऐसे पानी में डाल दें। और ये है गुले गाफिस, इसकी तकरीबन ये भी 1 चम्मच के बराबर आपने पानी में डाल लें और इसे एक जोश दे के उतार दें। ठीक है। और इसकी 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ, किसी भी टाइम बना के पिएँ। और कोशिश करें आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें और अपनी नींद पूरी करें। और अपनी लाइफ में मैं जिस तरह अक्सर कहता होता हूँ कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, आधा घंटा वॉक किया करें। आप देखिएगा दिनों में आपका वेट भी कम होगा, वर्म सूजन भी ख़त्म होगी। जैसे रात को सोते हैं सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है वो भी दूर होगा, जिगर का अफ़ाल भी बेहतर हो जाएंगे और खून बनाने की सलाहियत पैदा होगी। जिस तरीके से जब फैटी लीवर होता है तो खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है, तो ये उसको भी बेहतर करती है।
तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत बेहतर है और साथ में फैटी लीवर को भी ठीक करने के लिए बेहतर है। दोबारा से एक दफ़ा इसका नाम जी, ये है असगर मुकी। असगर मुकी। असगर मुकी 1 चम्मच के बराबर। और गुले गाफिस, पंजाब में क्या कहते हैं इसको? इसको खवी कहते हैं। खवी। खवी, ठीक। और ये है गुले गाफिस जी। ये 1 चम्मच और 1 इंच का टुकड़ा इसका खवी बूटी का आपने इस तरह 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप शाम किसी भी वक्त बनाकर पिएं। ठीक है। आप देखिएगा वेट भी लूज़ करती है, वरम सूजन को भी ख़त्म करती है और फैटी लीवर को भी ठीक करती है। ये बाद लोगों के पाँव सूज जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर थोड़ा है। ये पेशाब आवर भी होती है, ये पेशाब आवर भी होती है। जिन लोगों को यूरिन में बर्निंग महसूस होती हो या यूरिन का फ्लो बेहतर नहीं हो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक ठीक। क्योंकि ये वरम को उतारती है। जो भी चीज़ वरम को उतारती है वो पेशाब आवर होती है। ठीक है। यूरिन के जरिए उसकी कैलोरीज निकल रही होती हैं। ठीक है। और अक्सर लोगों को जॉइंटिस हो रहा होता है या उनमें खून की कमी पैदा हो रही होती है, कुछ भी खाते हैं वेट नहीं बन रहा होता, यानी हजम नहीं हो रहा होता। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार मुझे गर्मी की शिकायत है, हाथ पाँव भी जल रहे होते हैं, और अगर उन्हें चेक किया जाए तो उनका भी लीवर फैटी भी हो रहा होता है। साथ में ये है कि यरकान के असरात भी आ रहे होते हैं, हेपेटाइटिस के असरात आ रहे होते हैं, तो ये उसको भी ठीक करती है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सौंफ। ये 1 चाय वाली चम्मच। तुख्म कासनी, कासनी के बीज, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। और ये है ज़रिश्त शीरी। ज़रिश्त शीरी, इसको किरण भी कहते हैं, केक वगैरह में डलता है। ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इस तरीके से रात को भिगो दें इसे और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये अक्सर लोगों को मतली बहुत हो रही होती है, आपने देखा होगा, कुछ भी खाते हैं हफ्ते में 2-3 बार उनको मतली हो जाती है। बाज़ लोग कुछ ख़ास चीज़ें खाने की वजह से भी उनको मतली हो जाती है, किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान मतली बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, लो बीपी हो रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है और साथ में जिगर को भी मजबूत करती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है, खून की कमी को भी ठीक करती है ये। अच्छा, ये जैसे कि जिगर में जिगर की वर्किंग अगर सही नहीं है, खून सही नहीं बना रहा, जी जी, तो उनको जैसे डॉक्टर कहते हैं कि वो ये प्रॉब्लम है आपके साथ ना, तो दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे होते हैं, तो उस दौरान इसको भी साथ में अगर इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ये ग़िज़ा है, ये कोई दवा नहीं है इतनी। इसमें देखें ज़रिश के ये किशमिश की तरह होती है, सौंफ हर घर में मौजूद होती है, कासनी के बीज होते हैं। ये आपने रात को भिगोना है और सुबह निहार पेट छान के पी लेना है। और अपने डॉक्टर की दवाएं 1 घंटे के वक्फे से जारी रखिएगा। कभी भी कोई भी मेडिकेशन अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, आप उसकी लिमिट ज़रूर पूरी किया करें और उसको फॉलो अप किया करें। अगर डॉक्टर कहता है मुझे 7 दिन ये खा के बताइए, ज़रूर बताइए, बेशक आप ठीक हो गए हों, डॉक्टर के मशवरे से ही उसे बंद करें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाद लोग 1 दिन 2 दिन खाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, बाद में वो तकलीफ शिद्दत से वापस आती है, बिल्कुल आ जो जाती कि है। आपका नुकसान है। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका बैक्टीरिया जो है ना वो बॉडी के अंदर रह जाता है, और जैसे कि ये हेपेटाइटिस वगैरह है, इसका बैक्टीरिया बड़ा ज़िद्दी होता है, बहुत ज़िद्दी होता है। ये डॉक्टर कहते हैं कि जब आपका ये सही भी आ जाए, आपकी रिपोर्ट सही भी हो जाए, उसके बाद भी थोड़े अरसे तक दवाई जारी रखवाते हैं। उसकी वजूहात ही यही होती हैं कि आपके जिस्म के अंदर से जो बैक्टीरिया है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अब आज हम जिक्र कर रहे हैं जिगर के ऊपर ना, और ये जिगर यही जाकर आगे हेपेटाइटिस बनाता है और ABC जो भी जी बनता है हेपेटाइटिस। तो याद रखिएगा, जो हम शुरू में आपसे बात कर रहे थे कि खाने पीने की चीज़ें और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन करें, इससे बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आपको बैठे बिठाए लग रही होती हैं। और जैसे हजाम के पास आप जाते हैं, उसके हिसाब से कहीं चलते फिरते दांत का कोई आपने मसला सही करवा लिया, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर मसला है। इससे बहुत सारी बीमारियां जो आपको नहीं हैं या आपके ख़ानदान में नहीं हैं, वो बीमारियां आप जो है अपने पास, और बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना वो आपके साथ जुड़ सकती हैं। हमारे पास कॉलर हैं असद फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। असद गुलजार भाई, आप हकीम साहब लोगों की खिदमत कर रहे, लोगों की बीमारियों के बारे में बता रहे, अल्लाह ताला आपको इसको अजर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई, ऐसा था कि सर के मेरे बाल गिरते हैं हल्के हल्के, जब भी नहाए साबुन में से नहाए या शैम्पू से नहाए, कंघी करे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उसमें खुश्की बहुत है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 36 ईयर। 36 है। अच्छा, पानी जो है वो आपके पास मीठा आ रहा है या नमकीन है पानी?
हेलो, पानी खारा, कोयटा का पानी खारा नहीं है, पहाड़ी पानी है उसमें ना। हाँ, मीठा पानी। मीठा पानी। अच्छा, ठीक जी, मीठा पानी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और चीज़ पूछना चाहेंगे? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता आपको? कब्ज तो नहीं रहता? हेलो, कब्ज तो नहीं रहता आपको? नहीं ठीक, नहीं गुलजार भाई, ठीक है। ये गुलजार भाई मेरी बानगी बात करेगी, ये भाई आपकी फैन। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। हेलो। तो जी, हेलो, कैसे हैं आप? खैरियत से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप अंकल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है। अंकल आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग रेगुलर देखते हैं, जो आप डिशेस ट्राई करते हैं मतलब हम लोग देखते हैं। जो कल आपने कबाब बनाए थे वो बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल तो हम लोगों ने बहुत अच्छे थे, हमने ट्राई, हम लोग देखे ट्राई करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं फिर जवाब दे देते हैं, ठीक है ना? छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बघारे बैगन चिकन के साथ, चिकन बघारे बैगन जो है वो तैयार हो ना। मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने लाजमी इसको चेक कर लेना है। अक्सर लोगों ने फरमाइश की है कि बघारे बैगन का मसाला ज़रूर सिखा दें। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम बघारे बैगन का मसाला सीख लेते हैं, ताकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बन गया तो सारी चीज़ें आसानी से बन सकती हैं, ठीक है। और ये मैंने लिया है मशीन, ये मेरे पास है खशखाश, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी ले ली आपने, ये है राई दाना, ठीक है, ये ऐड कर दिया। ये है मेथी दाना, ये ऐड कर दिया इसमें। ये है ज़ीरा, ये ऐड कर दिया। ये काली मिर्च, ये डाल दी इसमें। और ये है लाल मिर्च, ठीक है, ये भी ऐड कर दिया। और इसे आपने सबसे पहले ये आपने पीस लिया, और मोटा मोटा पीसना है, कोई बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ठीक है, इसको आपने पीस लिया। ये मैंने एक तरफ इस मसाले को निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद ये है पीनट्स, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये जो है हमारे जो क्या नाम है मसाला है, उसको गाढ़ा करने में काम आएगा, ठीक है। ये आ गया। पीनट्स को भी, सारे मसालों को मैंने तवे पे हल्का हल्का सेक लिया है। ठीक है जी, इसको भी पीस लिया आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हरी मिर्चें, इसको भी मैंने तवे पे सेका हुआ है, 4 से 5 अदद, इसको भी आपने पीस लेना है। ये हो गया मसाले की तैयारी सारे। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन बनाने के लिए ऑयल ले लिया आपने, और इसके अंदर आपने शामिल कर दिया जो प्याज है उसका पेस्ट। प्याज जो है पेस्ट में जाएगा, ठीक है। ये पेस्ट है मेरे पास, एक बड़ी प्याज का पेस्ट, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और ये मसाला इसमें से थोड़ा सा जितना ज़रूरत है उतना हमने डाल दिया, ठीक है। और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हमारे पास कॉलर हैं, बुशरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, मैंने ये पूछना था हकीम साहब से कि मेरे वालिद साहब का ना हार्ट प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन? तो अब उनका ना, हाँ जी, उनका ना हड्डियों का पानी खत्म हो रहा है, इसके लिए कुछ बता दें। हड्डियों का पानी खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ बता दे, रेमेडी शाहनज़ीर से पूछकर। 2 मिनट रुकिएगा, आप पहले चीज़ें पूछनी है वो आप पहले बता दीजिएगा, ठीक है जी। हार्ट का ऑपरेशन कब हुआ था? हार्ट का ऑपरेशन कब हुआ था? हेलो हेलो जी, ऑपरेशन कब हुआ था? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। अभी शुगर या हाई बीपी तो नहीं है? नहीं ना, शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, ठीक है। देखें, काम भी करते हैं माशाल्लाह। बस ये है कि उनकी ना जो नीचे की टांगे वगैरह है ना, तो जी, उसमें दर्द होता है। ठीक है।
इसके लिए आप प्लीज कुछ बता दें, कुछ है तो रेमेडी। आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको, ठीक है जी। देखें, इसमें हड्डियों का जो पानी ख़त्म होता है, जैसे लेस ख़त्म हो जाना, चिकनाहट ख़त्म हो जाना, तो उस सूरत में ये है कि इसकी दो रीज़न्स होती हैं, एक ऑस्टोप्रोसिस होती है, एक अर्थराइटिस होती है। अगर अर्थराइटिस है और एक एक जोड़ में दर्द महसूस होता है तो आपने सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी, ये दोनों 50-50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला एक एक जोड़ में से दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि ऑस्टोप्रोसिस, जो हड्डियों का बुरबुरापन होता है, तो उस सूरत में आपने गोंद छुआरा रहना है, खजूर के दरख्त का गोंद, इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, और ये कंटिन्यू 4 महीने इस्तेमाल करें, और फिर अपनी बोन्स स्क्रीनिंग कराएं। इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। ठीक है गुलजार भाई जी। अच्छा, यहाँ मैंने ऑयल डाला था, इसके अंदर मैंने जो है ये मसाला ऐड कर दिया और प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा हमने जो मसाला अभी मैंने बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगा, ठीक है। और दही 1 कप के करीब दही ऐड कर दिया आपने, नमक हम डाल चुके हैं। अब इस मसाले के साथ चिकन को हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब चिकन थोड़ी सी पक जाए, कच्चापन दूर हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें बैगन शामिल कर देना है, और साथ में मूंगफली जो हमने पीस के रखी है ये हम डाल देंगे, और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो हमने बना के रखा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। बाल गिर रहे हैं और अभी हमारे पास कॉलर थे। देखें, वो तो मैं जवाब दूंगा। कल आपने कबाब बनाया और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा कल भी बनाए हैं और आज भी बनाए, आज भी बनाए। जी जी जी। चले देखिए, जिनके बाल गिर रहे हो, बाल पतले हो रहे हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, सर में खुश्की भी हो, सर में ईचिंग खारिश महसूस होती हो, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हो, तो ऐसी सूरत में आपने मेहंदी के बीजों का तेल ले लें। मेहंदी के बीजों का तेल 1 पाव और नारियल का तेल 1 पाव, इन दोनों को मिक्स कर लें, और उसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, और 1 चम्मच गुले दावा 1 चम्मच, इन दोनों को भिगो दें इस तेल के अंदर, और 1 घंटा धूप में रख लें। फिर उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है, और ये 1 हफ्ते के अंदर बाल गिरना बंद होंगे। उसके बाद बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बाल घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह बाल गिरना, झड़ना ये सब दूर हो जाए। अच्छा, 1-2 चीज़ें हैं जो आपको मैं क्लियर कर दूं। ये सवाल बहुत दिनों से हमारे पास भी आ रहा था, हम बात भी कर रहे थे, मैंने बहुत सारी रिसर्च बताई भी थी आप लोगों को। हर इंसान के जिस्म में 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एक मैन हार्मोन्स होते हैं, एक वुमेन हार्मोन्स होते हैं। दोनों हार्मोन्स हर मर्द और औरत के अंदर होते हैं। जब वो मर्द वाले हार्मोन्स जो होते हैं अगर मर्द के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएं, बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग गंजे हो जाते हैं। वो कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा, ये ख़ानदानी होता है, ये ज़्यादातर होता है कि पीछे से ख़ानदान से चला आ रहा होता है ना। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के वालिद साहब गंजे हैं या उनके बाल नहीं हैं तो उनके बेटे के साथ भी ऐसा हो। वैसे होता है, ये जिनसी तौर पर चल जाता है साथ में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन जब अगर आपके पास, आपको पता होना कि अगर मेरे वालिद साहब के साथ ये मसला है, तो आपको चाहिए कि आप शुरू से ही एहतियात करें। जैसे हार्ट अटैक का मसला है, अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक चल रहा है तो आप भी उस पर जो है चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप खाने पीने में स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह इस टाइप की चीज़ों से परहेज़ करें, ताकि आपको वो बीमारी जो है ना वो अटैक ना करें। इसी तरह शुगर है तो ओवर ईटिंग वाले लोग, या उनको ख़ुद भी पता है कि मेरे फैमिली में शुगर का मसला है सबको, तो और मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है और मैं खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहा, तो उनको फ़ौरन जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना। हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ मुमकिन है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर सोचेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास कॉलर हैं मिसेस साकिब फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से?
जी बिल्कुल ठीक भाई, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी मिस साकिब। जी भाई, आप मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी जी 7 साल की है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वो उसको बहुत बहुत शौक सारा से देखती है आपका अभी से जी प्रोग्राम। जी 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 उनको प्यार दीजिएगा, सलाम दीजिएगा मेरा जी। जी भाई, मैंने पूछना था, मेरा एक ही बेटी है, ऑपरेशन हुआ था बड़ा, तो तब से हड्डियों का मसला बना हुआ है। कमर की जो दरमियान वाली हड्डी है वो ऐसे हाथ लगाते हैं, बहुत दर्द करती थी पहले, अब ऐसे जब सो के उठती हूँ सुबह पसीना भी सैरों ये दर्द करती है, घुटने भी, और पाँव के जो ये नीचे हड्डी है ये भी बहुत ज्यादा दर्द करती है। आपको ऑपरेशन किया था? जी जी, बेटी उस ऑपरेशन के साथ इंजेक्शन लगाया था आपको एपिड्यूरल का? नहीं इंजेक्शन नहीं लगाया था, कमर में नहीं लगाया था। कमर में नहीं लगाया था? नहीं लगाया। जी जी जी। तो भाई हड्डियों का मसला है, टांग में जब है ना मेंसेस आते हैं तो जो टांग है ना जो दाएं, इसमें पेन हो के आते हैं, ऐसे कुछ चीज अंदर से खा। ठीक 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 है जी जी गुलजार भाई, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनको कमर से कमज़ोर है, ठीक है, इसमें आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर में दर्द रहता है, जो कि टीन एज से शुरू होती है, किसी भी एज में हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। और नाक के नीचे नलों में वर्म भी महसूस होता है, और अक्सर लोगों के ये निस्वानी प्रॉब्लम की ज्यादती की वजह से इनमें घुटनों में भी दर्द आना शुरू होता है, पाँव के पंजों में भी दर्द आता है, सुबह उठते हैं पाँव रखा नहीं जाता, कमर में भी दर्द रहता है, और कमर का दर्द ऐसा होता है कि जैसे कोई फोड़ा निकला हुआ, ऐसे 30 मारता हुआ दर्द। ऐसी सूरत में आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम। 3 चीज़ें हैं, गोंद फुलाई, कमर कस, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें वापस आके बता देते हैं ताकि डिटेल में बता दें। ठीक है, सॉरी टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। भगारे बैंगन मसाला अज्जा, राई दाना आधा चाय का चम्मच, मूंगफली आधा कप, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 5 से 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, खसखस 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच। तरकीब: तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन बघारे बैंगन मसाला। आपको बनाना सिखा दिया, और उसके बाद चिकन को हमने पका लिया। जब चिकन तैयार हो गई, इसके अंदर बैंगन शामिल कर दिया, ये देख लें, बैंगन शामिल करके उसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चा जो हमने कूटी थी वो डाल दी, और पीनट यानी कि जो मूंगफली होती है वो कुटी हुई हमने उसके अंदर शामिल कर दी, और ये अभी पक रहा है। उसका कलर देख लें, बघारे बैंगन का कलर रेड नहीं होता, यानी कि अक्सर लोग समझते हैं शायद रेड होता है, ये हल्का सा ग्रीन टाइप का कलर होता है, ये देखें। और मसाला बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला होता है इसका। ठीक है, अब ये पक रहा है बैगन के साथ, और इसके बाद इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। आखिर में मैंने इसमें इमली का पेस्ट शामिल करना है, और ये फाइनल हो जाएगा हमारी रेसिपी। ठीक है जी, और मज़े लेकर रोटी के साथ, राइस के साथ। अच्छा, ये सालन जो होता है ये काफ़ी टाइम तक रहता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी, तो इसे आप बनाकर रख भी सकते हैं। 2-3 दिन आराम से ये नॉर्मल फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं वापस जी। अभी हमें एक कॉलर थी जिन्होंने बताया था वो आप गोंद फुलाई के बारे में जी। और आमतौर पर भी जो कमर में कमज़ोरी हो जाती है, और कमर में की वजह से जो है घुटनों में भी दर्द होता है, पाँव के पंजों में भी दर्द होता है, और नाक के नीचे नलों में भी वर्म महसूस होता है, और आमतौर पर ख़वातीन में लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जन्म लेती हैं जब ये तकलीफ़ पुरानी हो जाती है। तो कमर के दर्द को ख़त्म करने के लिए इसकी 3 जड़ी बूटियाँ मैंने बताई थी, कमरकस, गोंद फुलाई, सिंघाड़ा। कमरकस, गोंद फुलाई, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें। इंशाल्लाह कमर मजबूत भी हो जाएगी, और कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, टांगों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जी ज़बरदस्त। हमारे पास कॉलर है रुखसाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से?
जज़ाकल्लाह। शेफ का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत ही आउट क्लास इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी और आपके अंदाजे बयां के लिहाज से, कुकिंग तो है ही माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन। तो शेफ मुझे अपना एक मसला आपसे और हकीम साहब शेयर करना था। तो ये था कि मुझे 1.5 साल पहले जिगर की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज्यादा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो जिगर इनलार्ज भी हो चुका है, फैटी भी है, उस पर सॉइल भी है, सॉइलिंग भी है और फैटी भी है। अच्छा ठीक है। जी 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 ठीक है। मैंने काफी ट्रीटमेंट कराया तो सही हो गया, लेकिन अब जो है 1.5 साल के बाद दोबारा मुझे आज से 2-3 महीने पहले दोबारा मतलब ये सारा पेन फील हुआ था। तो मैंने फिर इसका ट्रीटमेंट किया तो मैं सही, लेकिन मैं चाहे शेफ कोई ऐसी रेमेडी बताती जो मैं कंटिन्यूसली खाऊं तो फिर मुझे अब ये मसला ना हो। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बता देते हैं आपको, बल्कि मैं अभी इसको रिपीट ही करवाने लगा था। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी गुलजार भाई, जो इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को फैटी लीवर हो रहा हो, जैसे लीवर इनलार्ज हो रहा हो, और दूसरा ये है कि स्वेलिंग आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए तुख्म कासनी, सौंफ, ये दोनों 1-1 चम्मच, ज़रिश शीरी 1 चम्मच, इस तरीके से 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के ये पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और साथ में आपने गुले गाफिस 1 चम्मच और असगर मुकी बूटी 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप शाम किसी भी वक्त बना कर पिएँ और ये 1 महीना यूज़ कर लें और अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। इंशाल्लाह आपके लीवर में नुमाया फ़र्क मिलेगा। तो ये फैटी लीवर के लिए भी, जो लीवर लार्ज हो जाता है उसके लिए भी, और वर्म के लिए भी, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, खून सही नहीं बना रहा, उसके लिए भी। तो ये वैसे जो चीज़ें हैं इनको ईजी ना समझें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। कासनी के बीज हो गया, ये सौंफ हो गया, ये बाकी जड़ी बूटियाँ हो गई, ये सब अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, लीवर के ऊपर ख़ास तौर पर। हम हार्ट पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दिल की बीमारी के ऊपर ना, लेकिन लीवर पर या बाकी चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस्म में खून नहीं बनेगा तो आप ज़िंदा कैसे रहेंगे? आप सेहतमंद भी नहीं रह सकते, बीमार रहेंगे, हमेशा सुस्त रहेंगे। तो हर चीज़ का, हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, तमाम चीज़ों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक कॉलर थी हमारे पास, लाहौर से मुझे कॉल की थी उन्होंने, उनके हस्बैंड जो है वो बीमार हैं। तो इतने सारा उन्होंने बीमारी मुझे बताई कि मैं हैरान हो गया। मैंने बोला कि जब आपको बिगड़ने लगी तबीयत और आपको तो फौरी तौर पर एहतियात करना चाहिए था, जब आप इतना ज़्यादा बिगड़ गए, किडनी ख़राब हो गई, जिगर ख़राब हो गया, उसमें अपना बाकी चीज़ें ख़राब हो गई, तो अब उसके बाद आप वो करने जाएँ, ट्रीटमेंट करने जाएं, तो उसके लिए तो मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोई चीज़ हतमी या आखिरी नहीं है। जैसे कि मैंने शुगर के वाले को बताया कि इंसुलिन, बहुत बड़े बड़े हमारे क्रिकेट के बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, 20 साल से वो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते हैं, यानी कि ज़िद पे वो हो जाते हैं किसी की कही सुनी बात पर कि इंसुलिन आखिरी स्टेज हो जाता है, बस उसके बाद इंसान मर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसुलिन सेफ चीज़ है, दवाई से बेहतर चीज़ है। आप लोग सोचें ज़रा, ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें। और इससे आप जो दवाइयाँ होती है उससे किडनी प्रॉब्लम कर जाती है, जिगर में मसला हो जाता है और भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मुझे एक खातून ने फ़ोन किया, कहने लगे दांत पे हमने जो है ना वो करवा लिया, क्या कहते हैं उसको, कीड़ा लगता है तो फिलिंग। जब वो फिलिंग निकल गई है, अब फिलिंग निकलने के बाद जड़ी बूटियाँ नहीं असर करेंगी, वो फिलिंग को दोबारा से भरना पड़ेगा, हर हालत में भरना पड़ेगा। इसलिए कि जब आप फिलिंग निकल चुकी है, वो जगह बन चुकी है, इसलिए कि फिलिंग करते वक्त बाकायदा उसमें सुराख किया जाता है, अच्छा खासा गहरा सुराख होता है, उसमें आपको ठंडा पानी गर्म पानी भी लगेगा और साथ में और बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ किसी चीज़ को ईजी ना लें। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी कर ली है जिसको आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने कर लिया है, तो अब उसको दोबारा वापस उसकी फिलिंग लाजमी आपको करवानी है, वरना वो और ख़राब होकर उसमें आपको नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो प्लीज़ समझा करें, हर चीज़ को समझ बूझ कर जो है ना वो करें, और प्लीज़ एहतियात करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एहतियात नहीं करेंगे, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर खाने पीने में और चीज़ों में, दवाइयों में, तो यकीन करें ये आगे जाके एंड रिज़ल्ट आपको ख़ुद पता है और आपको पता है कि इसका आखिरी होने क्या वाला है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे आप एहतियात। ठीक है, प्लीज़ एहतियात करें। हमारे पास कॉलर है मरियम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है जी मरियम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, एक तो वो आपने बताया था ना बहुफली, और तो वो जो बहुफली है वो आपने बताया था दाल जैसी होती है, लेकिन जो बाजार वालों ने दी है वो ऐसी है जैसे सूखी मेथी नहीं होती, घास की तरह की ना।
नहीं, घास की तरह नहीं है, जैसे पत्ते मसले हो ना, इस तरह की है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाहुफली। अच्छा, और हेलो, बाहुफली ना? हाँ जी, बाहुफली के बारे में। जी जी। और सर नजीर के भाई का भी अफसोस है, उनसे आप जरूर अफसोस कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सर मैंने एक और बात पूछनी थी कि आपने बताया था ना बैंगन का वो जो हाथ पे लगी जी जी जी, तो वो मैंने उसके आपसे शुक्रिया अदा करना था। वो मेरे 10 साल से नाखून में दर्द हो रहा था। अच्छा ठीक है। तो वो मैंने इस्तेमाल किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे 1 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, ये मेरे घर का ना, मेरे वालिद साहब और वालदा का ये टोटका था, तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ये लगा लें, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। मेरा 10 साल का मसला था, मेरा 10 साल का मसला था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतनी आपको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आपको ऐसे ही रखे और आप हमारी मुश्किलें हल करते रहें, आप और शाह नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, बैगन होता है ना, अभी हम बैगन बना भी रहे हैं, ठीक है ना, तो बैगन को ना मैं सुराख करके, इस उंगली में आपने ना बैगन को सुराख करके लगा लिया ना, नाखून ख़राब होता है, आपने देखा होगा, पस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, फंगस एलर्जी होती है, वो बैगन से सही हो जाता है। मेरे घर का टोटका था, मैंने इनको बताया, 10 साल की प्रॉब्लम माशाल्लाह सही हो गई। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन भगारे बैंगन अज्जा, चिकन 300 ग्राम, बैंगन आधा किलो, प्याज का पेस्ट 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1 पाव, भगारे बैंगन मसाला आधा कप, कड़ी पत्ता 8 से 10 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल डालकर गरम कर लें। अब इसमें जीरा और कड़ी पत्ता कड़कड़ा ले, फिर प्याज का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन और बैंगन शामिल करके अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें दही को फेंट कर शामिल करें और साथ ही बैंगन मसाला शामिल करके भून लें। जब मसाला तैयार हो जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो इसमें इमली का पेस्ट शामिल करके पकाएं। डिश आउट कर लें। कड़ी पत्ते को फ्राई करके गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कलर आपने देख लिया, बघारे बैगन, चिकन बघारे बैगन हमने बनाए हैं और ये कलर देख लीजिएगा और ये कलर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, तो ये कलर होना चाहिए। अगर रेसिपी मिस हो गई है तो मसाले की रेसिपी भी मैंने बनाई थी, मसाला भी बनाया था, ताकि आप आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा तो मसाला ज़रूर सीख लें, ताकि आप बघारे बैगन, गोल वाले बैगन हो, लंबे वाले बैगन हो, किसी से भी बना सकते हैं। अच्छा, मिर्चों का सालन भी इसी में बना सकते हैं। मैंने चिकन और बैगन के साथ बनाया, आप इसमें भी बना सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आइए चलते हैं, अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हम। शीज़ ब्यूटी सैलून बाय शैला हसन, और इन्होंने जो है आज गिफ्ट जो हमें भेजा था शीज़ की तरफ से, शीज़ ब्यूटी सैलून की तरफ से। और आज की जो ये गिफ्ट है बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, मुझे पसंद आ गया। ये बड़ा अच्छा खूबसूरत ब्रेसलेट है, ठीक है। आज के लकी ड्रॉ हैं, कौन है जी आज के लकी ड्रॉ, ज़रा बताइए जल्दी से। रुखसाना जो हैं लकी ड्रॉ हैं। रुखसाना, रुखसाना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये शीज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर जा रहा है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जाएं शीज़ पे और अपनी जो भी ट्रीटमेंट होती है, जो ब्यूटी पार्लर में, हमें तो नहीं पता क्या होता है, बहरहाल ब्यूटी पार्लर में सर्विसेज होती हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। और इसलिए एक्सपर्ट काम होता है और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आपके लिए बेहतर मशवरा दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है शीज़ पर आप ज़रूर जाएंगे। नाम बहुत खूबसूरत है, क्या ख्याल है शीज़ का ना? तो आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जिगर की जो भी बीमारी है उनके लिए, फैटी लीवर वगैरह तमाम चीज़ों के लिए जल्दी से हो, लार्ज लीवर हो, या जिगर पे वर्म हो, या हेपेटाइटिस के असरात हों, या यरकान के असरात हों, तो ये सब के लिए बेहतर है। अगर जिगर मसाने में गर्मी रहती हो, ये उसको भी ठीक करेगी। उसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ है, ये गुले गाफिस है। गुले गाफिस 1 चम्मच, और असगर मुखी बूटी, जिसे खवी बूटी भी कहते हैं, 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ किसी भी वक्त। और दूसरी चीज़, तुख्म कासनी 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच,
ज़रिश्त शीरी 1 चम्मच, ऐसे 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के ये पी लें। एक टाइम रोज़ाना कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला फैटी लीवर भी दूर होगा, हेपेटाइटिस के असरात भी ख़त्म होंगे, वज़न भी कम होगा, जैसे वरम सूजन रहती है वो भी ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।